हाय फ्रेंड्स। तो एक और बिज़नेस का एनालिसिस करते हैं। इसका स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बेसिकली ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसका लाइसेंस मिला हुआ है और इन्होंने अप्लाई किया है यूनिवर्सल बैंक के लिए भी। तो आगे चलकर ये यूनिवर्सल बैंक बन जाएंगे। इसके लिए ऑलरेडी अप्रूवल के लिए पड़ा हुआ है। आरबीआई से शायद अप्रूवल आएगा इनका। बहरहाल, तो पहले ये एक बैंकिंग स्टॉक है, तरीके से कह सकते हैं। एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल बैंक है। तो इन लोगों का टोटल, ये जो बड़े बैंक होते हैं इनसे अलग सिस्टम होता है ऑपरेट करने का। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको आज डिटेल बता रहा हूँ। इसका बिज़नेस एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ों पर टच ऑन करना चाहूँगा। थोड़ा सा माइक्रो सिस्टम को समझना होगा, कैसे चलता है बैंकिंग का। बिकॉज़ थोड़ा सा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं। बहुत सारे नंबर्स होंगे, अभी मैं वीडियो में कवर करूँगा सब, लेकिन हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। मे बी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप पूछिएगा, मैं आपको उस पर एक्सप्लेनेशन दूँगा। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि पहले माइक्रो सिस्टम को ऐसे समझें। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उज्जीवन, ये पहले क्या करते थे, ये माइक्रो फाइनेंस बुक में ज़्यादा ध्यान देते थे। तो करीब करीब 75% के आसपास इनका बुक जो था वो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड था। माइक्रो फाइनेंस बुक पे क्यों ज़्यादा ध्यान देते थे, उसका कारण ये था कि वहाँ जो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं आप किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप लोन पे, तो वो हाईयर होता है। माने वहाँ पर आपको मार्जिन ज़्यादा होता है। माने बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी, जैसे इसको सरल भाषा में समझाया जाए, कोई चीज़ अगर आपने मान लीजिए 6 रुपये में बनाई और उसको आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसमें वैरायटी ये होती है। आप इसको ऐसे समझें कि अगर हमने कोई सामान बनाया और उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर दी या कोई चीज़ बढ़ा दी उसमें, तो उसकी वैल्यूएशन उस हिसाब से होती है। माने कोई चीज़ 10 रुपये पे बिक रही है, कोई चीज़ 12 रुपये पे बिक रही है, लेकिन बनाने की कॉस्ट 6 रुपये आ रही है। तो जो 12 पे बिक रही है उस पर हमको प्रॉफिट 6 रुपये का ज़्यादा हो रहा है। सो उस सेंस बैंकिंग में वो सिस्टम है। बैंक में एक्चुअल में ये लोगों के जितने भी लोन होते हैं वो रेपो रेट से कनेक्टेड होते हैं। लोन रेपो रेट जो आरबीआई डिसाइड करता है उसके साथ लिंक्ड होते हैं। तो बेसिकली उससे चलते हैं लोग। तो उस मिलता तो लोन पैसा उसी रेट पे है, लेकिन आगे जो कस्टमर से वो लेते हैं। तो जब आप सिक्योर्ड बुक में या सिक्योर्ड लोन देते हैं या हाउसिंग लोन देते हैं तो वहाँ आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते इंटरेस्ट, लेकिन माइक्रो फाइनेंस में आप इंटरेस्ट चार्ज ज़्यादा कर सकते हैं। इट इट वेरीज़ टू अलग अलग बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज़ पे। तो वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहाँ पर ज़्यादा मार्जिन मिलता है, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है बैंक की ज़्यादा। तो इस तरीके की चीज़ होती है। तो इसका जो मैं बेसिक आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले इनका पिछले साल 75% के आसपास इनका बुक जो था वो माइक्रो फाइनेंस में था, लेकिन अब ये अपना बुक को 75 से कह रहे हैं कि हम आगे चलकर कम करेंगे। क्यों कम करेंगे उसको मैं समझाता हूँ आपको क्यों। बिकॉज में होता क्या है, इसमें पिछले साल फरवरी में जाकर ये दिखने लगा था कि माइक्रो फाइनेंस में बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, कस्टमर्स पैसा वापस नहीं दे रहे थे बैंक। तो सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए, बहुत लंबा समय लगा और वो फरवरी की प्रॉब्लम जाकर पिछले साल दिसंबर तक जाकर कंप्लीट हुई थी। मैंने वहाँ पीक किया। तो माइक्रो फाइनेंस से क्या हुआ था, उसमें प्रॉब्लम ये हो गई थी कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर उसने 2 जगह से ले रखा है तो तीसरी जगह से उसको माइक्रो फाइनेंस में लोन नहीं मिलता है। तो होता क्या है, लोग बेसिकली गाँव में जो छोटे छोटे बिज़नेस करते हैं जिनका टिकट साइज़ छोटा होता है उनको लोन देते हैं। जैसे किसी को 50,000 का, किसी का 1 लाख का, किसी का 2 लाख का लोन। इस तरीके के छोटे छोटे लोन सैंक्शन होते हैं और पीरियड भी कम होता है उसका, उतना लंबा पीरियड नहीं होता। लोन का पीरियड शायद 6 महीने 1 साल का होता है, डिपेंड्स ऑन बैंक के क्या टर्म्स है। तो उस तरीके से काम होता है। तो उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें लोन नहीं दे पा रहे थे लोग फर्दर, और आरबीआई की तरफ से भी कड़ाई थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा साइकिल बिगड़ गया। उसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों ने जिनको जिनको माइक्रो फाइनेंस में पहले पैसा दे रखा था वहाँ सब डिफ़ॉल्ट होने लगा। तो जब डिफ़ॉल्ट होता है तो आरबीआई का नियम ये है कि आपको उसको अपने स्लिपेजेस में दिखाकर उसमें से आपको उसको प्रोविज़न कर देना होगा, खर्चा दिखा देना होगा बिज़नेस में, एंड आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है।
उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हुई थी। तो बेसिकली अब मैनेजमेंट का ये कहना है कि अब हम सिक्योर्ड बुक में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम सिक्योर्ड बुक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सिक्योर्ड लोन देंगे। सिक्योर्ड लोन कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए आपने किसी घर का लोन लिया, तो आपका घर जो है वो मॉर्गेज उसके साथ, तो आप घर तो कहीं लेके नहीं भाग जाओगे। जैसे व्हीकल लोन होता है, तो व्हीकल में वो गाड़ी जो है वो लोन में है, तो इस तरीके का सिस्टम है। तो सिक्योर्ड बुक की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो इस क्वार्टर में जो इनके रिजल्ट्स आए उसमें भी ये देखने को मिल रहा है कि हाउसिंग सेक्टर में, व्हीकल लोन में, गोल्ड लोन में, एग्रीकल्चर लोन में, एमएसएमई में इनका ग्रोथ दिख रहा है लोन का, माने वहाँ लोन बुक इनकी ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो ये है इनका पूरा बिजनेस का मॉडल, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, माइक्रो फाइनेंस में आप ज़्यादा रिटर्न कमाते थे, आगे चलकर देखने में ये आएगा कि कंपनी, ये जो बैंक है, इसका प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, क्योंकि वो मार्जिन जो है, मैंने जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया, 6 रुपये की चीज़ आपने 10 रुपये पे बेची या 12 रुपये पे बेची, तो वो जो मार्जिन है वो अब क्या हो रहा है, वो जो 6 रुपये का मार्जिन था, वो 6 रुपये का मार्जिन श्रिंक हो रहा है, वो नीचे आ रहा है बेसिकली। तो वो मार्जिन कम होता जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा बैंक के। हाँ, ये है सिक्योर्ड होगा, डिफ़ॉल्ट कम होंगे। तो बैंक अपने अपने तरीके से इस पूरे साइकिल पे चलते हैं और उसको निकालते हैं। तो मैं आपको ये एक माइक्रो सेंस देने की कोशिश की कि कैसे माइक्रो फाइनेंस साइकिल चलता है, कैसे बिजनेस बैंक्स कैसे काम करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। तो हाईली लेवरेज्ड होता है, माने बेसिकली होता क्या है कि जो आप इंटरेस्ट का पैसा वापस पे कर रहे हैं बैंक को, बैंक उसको फिर से लोन दे रही है। तो इस तरीके से चलता है बिज़नेस, तो बहुत ही लेवरेज्ड होता है। अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर दे तो वो पैसा जो है बैंकों के पास कम पड़ जाता है, तो फिर उनको फ़ंड वापस उठाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, उनका जो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत ओवरलैप हो रहा है। तो डोंट वरी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आए, तो फिर से रिपीट करके देखेंगे, समझ में आएगा मैं जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी नंबर्स पे जाते हैं। तो मैंने मार्केट मॉडल आपको समझाया। बेसिकली ये लोन देते हैं एसएमईज़ को, गोल्ड लोन दे रहे हैं, एग्रीकल्चर लोन दे रहे हैं, व्हीकल फिनेंस करते हैं, हाउसिंग में काम करते हैं। माइक्रो फाइनेंस का भी बुक है पर उसको कम कर रहे हैं वो, और एसएमईज़ का देते हैं, सब तरीके के लोन दे रहे हैं। तो मैंने इनको बेसिकली नॉन फाइनेंशियल्स हैं, तो इस तरीके का काम कर रहे हैं, सिक्योर्ड बुक पे हैं। तो जो भी एसेट रहता है वो उनके पास सिक्योरिटी की एज ए सिक्योरिटी रहता है। तो इस तरीके का बैंकिंग का काम करने का तरीका है। तो अब कुछ पहले नंबर मैं बता देता हूँ, उसके बाद उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगा। जैसे लोन बुक जो इनका ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मैंने पिछले Q1 24 टू Q1 25, तो उस बेसिस पे अगर देखें तो लोन बुक ग्रो किया है 11% से, और नंबर है 33287 करोड़ का लोन दिया है इन्होंने। इसमें जो इनका सिक्योर्ड बुक है, माने जो लोन इन्होंने सिक्योर्ड बुक में लोन दिया है वो 15,162 है, 162 करोड़। तो आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट जा रहे हैं, 50% के आसपास जा रहे हैं सिक्योर्ड बुक का, जिस पे भी उन्होंने गाइडेंस किया है कि सिक्योर्ड बुक को हम धीरे धीरे करके और आगे बढ़ाते जाएंगे। गाइडेंस है कि करीब करीब सिक्योर्ड बुक का ग्रोथ जो है वो 35% कर देंगे करीब। तो धीरे धीरे इनका जो बुक है वो सिक्योर्ड की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन नहीं देंगे जिस पे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर पाते थे, तो ये एक फैक्टर है। खैर, कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो 96% है। कलेक्शन एफिशिएंसी होती क्या है, जबकि आपके प्रॉब्लम होती है या लोन में कलेक्शन करने के लिए जब लोगों को आप भेजते हैं, तो कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी कम हो गई है, 96% है। पिछले क्वार्टर में 97.4 थी, तो वहाँ से नीचे आ गया है। तो जिसकी वजह से हुआ क्या है कि इनका स्लिपेजेस का जो मैंने लोन जिन पे डिफ़ॉल्ट हो रहा है उसका नंबर बढ़ गया है। उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने इनका एनपीए का जो नंबर है इन टर्म्स ऑफ करोड़, वो 696 था, वो 834 हो गया। बेसिकली स्लिपेजेस बढ़ गए। तो मे भी उस पर बहुत ज़्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं दी बैंक ने, लेकिन फिर भी उनका स्लिपेजेस बढ़ा है। उनका कहना है कि ये एक नॉर्मल फिनोमेनन है, Q1 में थोड़ा सा उनका ऐसा रहता है, ये साइक्लिकल है, माने ऐसा चलता है। तो उनका कहना है कि आगे चल के हम इसको कवर अप कर लेंगे और हमारी ये जो एफिशिएंसी है इसकी,
माने कलेक्शन एफिशिएंसी है जो वो वापस 99 के आसपास चली जाएगी। तो कमेंट्री यही थी उनकी। तो बेसिकली जो अगर आप देखें एनपीए और जीएनपीए का नंबर है इनका 2.5 है, 2.5 जीएनपीए है और 0.7 एनएनपीए है, माने नेट एनपीए जो हुआ है इनका, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.3 था और 0.4 था, तो मैंने वहाँ से बढ़ गया है। ये एक चीज़ है, ये जो कि चीज़ ख़राब है, लेकिन क्योंकि कंपनी बैंक गाइडेंस मैनेजमेंट का कहना ये है कि इसको आगे चल के हम कवर अप करेंगे और ये रिलेटिवली ठीक जगह पे है, कोई बहुत ऐसी चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये सिक्लिकल है। उनका ये कहना था कि इसको हम ठीक करेंगे। तो इनके टोटल 752 ब्रांचेज़ हैं, 26 स्टेट्स में हैं, ये काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ऐसा है। अच्छा, यील्ड को अगर देखें, जो मैंने जिसको मैं कह रहा था कि मैंने 6 रुपये की चीज़ 12 रुपये में बेच रहे हैं, तो जो यील्ड का पार्ट है, माने प्रॉफिट का पार्ट है या मार्जिन का पार्ट है, वो पिछले साल 19.2 पे था और अभी वो बता रहे हैं कि 17.6 है। तो मैंने अगर 100 रुपये की चीज़ उस समय बेच रहे थे तो उस पर 19% वो प्रॉफिट कमा रहे थे। मैंने 100 रुपये की चीज़ पे 19 रुपये कमा रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि हम 17.5 रुपये कमा रहे हैं, 17.6 कमा रहे हैं, काइंड ऑफ। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको आसानी होगी समझ में। यील्ड जो है वो कम हो रहा है, वही मैं समझा रहा था कि माइक्रो फाइनेंस बुक जब तक इनका ज़्यादा था तो उनका यील्ड बढ़ रहा था, दैट वाज अराउंड 19.2, लेकिन उनको क्योंकि वो उसको हटाकर सिक्योर्ड पार्ट में जा रहे हैं तो उनका यील्ड जो है वो नीचे आ रहा है, तो अभी 17.6 पे है। और उनका ये कहना है कि पैड जो है, जैसे प्रॉफिट जो है उनका क्यू और क्यू बेसिस पे तो बढ़ा है, पिछले साल पिछले क्वार्टर पे शायद 83 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 103 है, 24% ऊपर गया है। लेकिन वाई ओ वाई पे देखेंगे तो बहुत घट गया है। वाई ओ वाई में पिछले बार 301 करोड़ का था, इस बार 103 करोड़ का है। तो ऐसा है सिचुएशन। आर का नंबर भी क्यू ऑन क्यू क्वार्टर और क्वार्टर पे देखेंगे तो 5.6 था, वहाँ से 6.7 हुआ है, माने बेहतर हुआ है। आर का नंबर क्या बताता है? आर का नंबर ये बताता है कि हम कितना कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं अपनी इक्विटी पे, माने हम जो लोन दे रहे हैं या जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उस पर हमको क्या रिटर्न बन रहा है। वो आर का नंबर जब ऊपर जाए तो आप ये समझिए कि कोई भी बैंक, कोई भी स्टॉक है वो अच्छा कर रहा है, जनरल सेंस ये बनता है उसका। तो वाई ओ वाई बेसिस पे अगर देखें आर का नंबर तो बहुत गिर गया है। पिछले साल जब कम प्रॉब्लम्स थी तब 20.9 पे था आर और अब गिर के 6.7 पे, तो वहाँ से करीब 13-14% गिर चुका है आर। इसीलिए आप देखेंगे कि स्टॉक भी इस समय रिलेटिवली उस हिसाब से चल रहा है। तो ये है। आप गाइडेंस की बात कर लेते हैं। गाइडेंस की जैसे है, सिक्योर्ड बुक पे 35%, लोन बुक का ग्रोथ इस बार 11% है, इनका कहना है कि हम 20% ले जाएंगे। तो 20% की गाइडेंस है कि लोन बुक 20% तक ग्रो करेंगे, तो ये अच्छी चीज़ है। आरओई भी कह रहे हैं कि आगे चलकर हमारा आरओई 10 से 12% जा सकता है। तो माने इससे समझ में आ रहा है कि दिखा रहे हैं कि हम आगे चलकर बेहतर करने वाले हैं अगले क्वार्टर्स में। इस साल का उनका गाइडेंस है फिनेंशियल ईयर 26 का, माने 25-26 का, और क्रेडिट कॉस्ट 2.3 और 2.4 पे है। तो ये है पूरा एक व्यू। आपको मैंने पूरा रिज़ल्ट उनका बताया। उनकी कमेंट्री यही है कि हम सिक्योर्ड बुक पे ज़्यादा देखना चाहते हैं, क्योंकि वो जीएनपीए और प्रोविज़न करना, स्टॉक माने लोन का पैसा ना मिलना, फिर कलेक्शन करना, तो बैंक अब वो करना नहीं चाह रही है, इसलिए उसने अपना जो है सिक्योर्ड पार्ट को ग्रो कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आएगा धीरे धीरे आगे चल के। और आप देख रहे हैं आरबीआई भी रेपो रेट घटा रहा है कंटिन्यूसली, तो वो भी इन लोगों को धीरे से उनके नंबर्स पे रिफ्लेक्ट आउट होगा, क्योंकि ये हाई ग्रोथ इंजन है, ज़्यादा ग्रोथ की तरफ फोर्स करते हैं, तो इस वजह से वो प्रॉफिटेबिलिटी पे उतना दिखता नहीं है, लेकिन लंबे समय में एक रिलेटिवली एक लेवल पे आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा था, कमेंट्री भी ठीक है। बेसिकली एक ख़राब साइकिल में फंस गए थे माइक्रो फाइनेंस के, वहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से बाहर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है, माइक्रो फाइनेंस में आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलता था, उसको आप सिक्योर्ड पे लेकर जा रहे हो, आपको वहाँ रिटर्न कम बनेगा। डेफिनेटली आपका एनपीए और जीएनपीए नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क आएगा, ये देखने वाली बात है। और अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इस तरीके के और भी हैं तो वहाँ बाकियों के भी नंबर्स देखने पड़ेंगे। तो मैं देखूँगा, अगर हो सकेगा तो पीयर टू पीयर भी एक कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे आगे। मैंने अभी बाकियों को भी ट्रैक कर बताऊँगा आपको आगे।
तो ये है बेसिकली, मैं कहूँगा कि ठीक ठाक कर रहे हैं, ठीक वैल्यूएशन पे है। तो ये है, बैंक का ये रिज़ल्ट था। बैंक का बिज़नेस मॉडल मैंने समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में और बताने की कोशिश की है। आई होप आपको मदद मिलेगी। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें, और थैंक यू सो मच।